और इसी के साथ अब एक बहुत अहम खबर, यूक्रेन की मीडिया का ये दावा है कि जंग में रूस के मेजर जनरल मारे गए हैं। ये बहुत बड़ा दावा है कि जंग में रूस के मेजर जनरल मारे गए हैं। यूक्रेन की मीडिया ने ये दावा किया, रूस के 30 जंगी तैयारी भी मार गिराए गए हैं। यूक्रेन का दावा है। यूक्रेन लगातार ये दावा करता रहा है कि रूस का हम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, रूसी फौजी बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। और अब ये दावा है कि जंग में रूस के मेजर जनरल मारे गए हैं, जिनका नाम बताया जा रहा है आंद्रे सुख्वेत्स्की। मेजर जनरल आंद्रे सुख्वेत्स्की, ये उनका नाम है, जिनके बारे में यूक्रेन की मीडिया का दावा है कि रूस जो हमलावर है यूक्रेन पर, और जो दोनों देशों के जो दोनों मुल्कों के फौजी आमने सामने हैं, तो इसमें यूक्रेन ने बड़ी तबाही मचाई है रूसी फौजियों को मार गिराने में। ये यूक्रेन का दावा लगातार है। रूस के 30 जंगी तैयारे भी हमने मार गिराए हैं, ये यूक्रेन का दावा है। इससे पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि हमने तकरीबन 5000 से ज्यादा रूसी फौजियों को हमारी फौजों ने मारा है, ये भी यूक्रेन ने दावा किया था। और अब ये दावा है यूक्रेन मीडिया की तरफ से कि मेजर जनरल आंद्रे सुख्वेत्स्की जो मेजर जनरल है रूसी अफवाज के, उन्हें मारा गया है, वो मार दिए गए हैं। यानी यूक्रेन की फौज जो है वो अपनी कामयाबी के तौर पर इसे ये बात सामने ला रही। कुल मिलाकर ये 8वां दिन है जब रूस और यूक्रेन की फौज आमने सामने है। रूस की जो ताकत है, रूस का जो रकबा है, उसके मुकाबले यूक्रेन बहुत छोटा मुल्क है। और ये दावे अगर यूक्रेन के सच्चे हैं, सही हैं, तो इसका मतलब ये है कि यूक्रेन भी कहीं ना कहीं फौजी तौर पर काफ़ी तैयार था, और उसे इस बात का कहीं ना कहीं खदशा था कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिन ऐसे साबित हों। चूंकि आपको याद होगा कि बीच में खबर आई थी कि अमेरिका ने ये ऑफर दिया था यूक्रेन के सदर को, जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जिनका नाम है, कि वो इवैक्यूएट कर जाएं वहां से, जिस पर उनका जवाब मीडिया में बड़ा गश्त कर रहा था। उन्होंने कहा था कि हमें इवैक्यूएशन नहीं चाहिए, बल्कि हमें जो है अम्यूनिशन चाहिए, यानी हम लड़ना चाहते हैं और हम लड़ते रहेंगे। लेकिन अब इस पर सवाल ये भी है कि क्या वाकई रूसी अफवाज का मतलब बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है? क्या यूक्रेन की मीडिया का ये दावा, क्या इसे सही माना जाए? ये बिल्कुल सही है, या ये जो वॉर के दौरान भी एक प्रोपेगेंडा होता है उसका हिस्सा है? इसके बारे में अभी मजीद जानकारी या मजीद वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये दावा है यूक्रेन की तरफ से कि रूसी फौजी मेजर जनरल आंद्रे सुख्वेत्स्की को मार गिराया गया है। ये यूक्रेन मीडिया का दावा है। और इसी के साथ एक और अहम खबर, रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव का बयान भी आ चुका है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव का बयान अहमियत का हामिल है। क्या बयान है उनका? उन्होंने कहा है कि रूस पर जौहरी हथियार की धमकी का इल्ज़ाम गलत है। यूक्रेन आम शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, ये सर्गेई लावरोव ने ये इल्ज़ाम लगाया है। हिंदुस्तानी, अरब, अफ्रीकी बाशिंदे यूक्रेन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गैर मुल्कियों को जाने नहीं दिया जा रहा है। ये सर्गेई लावरोव का बयान है। रूस के वजीर खारजा सर्गेई लावरोव का बयान है। उन्होंने यूक्रेन पर इल्ज़ाम लगाया है कि रूस के वजीर खारजा ये कहते हैं कि यूक्रेन जो गैर मुल्की जो शहरी यूक्रेन में है, यूक्रेन उन्हें ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन अपने आम शहरियों को भी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, और वो गैर मुल्कियों को अपने यहां से निकलने नहीं दे रहा है। और इस बीच एक और अहम खबर इसमें जुड़ती चली जा रही है। बुध को वजीर आजम ने रूसी सदर से फोन पर बात की, और उस बातचीत में ये बात सामने इस तरह से आ रही है कि खार्किव में एक हिंदुस्तानी की मौत पर उन्होंने
दुख का इजहार किया है। ये बात के बारे में खबर आ रही कि बुध के रोज़ ही ये बात हुई थी और खार्किव में एक हिंदुस्तानी की जो मौत हुई इस पर दुख का इजहार किया है। लावरोव की तरफ से ये दुख का इजहार किया गया था और ये जो हिंदुस्तानी की जो बात आ रही है उस स्टूडेंट का जिसकी मौत हुई थी उसका नाम नवीन है, जो कर्नाटक से है और नवीन की वहाँ मौत हो गई खार्किव में। और वो तब वो इस तरह से वहाँ जो शेलिंग हो रही थी, जो बॉम्बारिंग हो रही थी, उसके जद में वो आ गया था तब जब वो घर अपने हॉस्टल से बाहर निकला था फूड के लिए, खाने की तलाश के लिए या पानी के लिए। तो इस बीच ये खबर है कि वज़ीर आज़म ने रूसी सदर से फ़ोन पर बात की थी और ये जिस तरफ लावरोव ने यह बयान दिया है कि ये बात रूसी सदर से और वज़ीर आज़म मोदी के बीच हुई है और उसमें उसकी मौत का, उस तालिब इल्म की मौत पर दुख का इजहार किया गया है। और खार्किव में एक हिंदुस्तानी की मौत पर दुख का इजहार किया गया है रूस की जानिब से, ऐसा सर्गेई लावरोव का कहना है। उन्होंने कहा है कि बुध को पीएम मोदी ने रूसी सदर से फोन पर बातचीत की थी और सदर पुतिन ने इस बात पर दुख का इजहार किया था कि हिंदुस्तान का एक तालिब इल्म यूक्रेन में उसकी जान चली गई थी। तो ये काफ़ी अहम इस माने में है कि सर्गेई लावरोव ये बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है लावरोव ने कि जो यूक्रेन की जो आर्मी है वो यूक्रेन की आर्मी ख़ासतौर से वो आम शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और जो गैर मुल्की यानी जो यूक्रेन के शहरी नहीं है लेकिन वहाँ रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ख़ासतौर से जिनमें अफ्रीकी हैं या अरब के लोग हैं या हिंदुस्तान के लोग हैं, उनको वो वहाँ से जाने नहीं देना चाहती और उनका इस्तेमाल ढाल के तौर पर किया जा रहा है। ये सर्गेई लावरोव कह रहे हैं जो रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं।